नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की। नए संसद भवन में महिला और पुरुष कर्मचारियों की होगी अलग ड्रेस। नई संसद भवन में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग की कुर्ती और पजामा पहनेंगे कर्मचारी। वहीं अधिकारियों को क्रीम रंग की कलर वाली शर्ट पहननी होगी जिस पर गुलाबी कमल के फूल के प्रिंट अंकित होंगे। तो वहीं इन कर्मचारियों की शर्ट के ऊपर मैरून स्लीवलेस जैकेट और नीचे खाकी रंग की पतलून होगी और महिला अधिकारियों को पहननी होगी साड़ी और स्लीवलेस जैकेट। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और उसी समय से नया परिधान पहनना जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसमें विलंब हुआ और 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसके बाद सत्र पुराने भवन में शुरू होगा, लेकिन उसके अगले दिन से संसदीय कार्यवाही नई संसद में चलेगी। मध्य प्रदेश के मेवाड़ी महाराजा खेत सिंह खंगार की कर्मभूमि पे गढ़कुडार में प्रथम राष्ट्रीय महिला कबड्डी का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। खेलो इंडिया के तहत प्रथम महिला कबड्डी आयोजन किया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां भरतपुर जिले के हंतरा के पास जयपुर आगरा राजमार्ग पर एक ट्रेलर वाहन के बस से टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस में सवार यात्री गुजरात के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मथुरा जा रहे थे। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए PMNRF से 2-2 लाख रुपए की राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे देने का घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नरला इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आर्मी डॉग शहीद हो गया। आर्मी डॉग कैंट ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वहीं भारतीय सेना की फीमेल लेब्राडोर डॉग कैंट भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी के आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। आतंकियों की तरफ गोलीबारी की जा रही थी। इस दौरान कैंट को गोली लग गई और वो नीचे गिर गया। गोली लगने के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब जनता का विश्वास खो दिया तो उन्होंने लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वे कुछ भी कहेंगे तो वो बात बिक जाएगी। कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी गई है। अमेरिका पर आंतरिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे हटाया गया है। अब सभी देशों के लिए एक समान इंपोर्ट ड्यूटी हो गई है। कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अपना सिर मुंडवा लिया। उन्होंने कहा, बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है, जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उसने मुख्यमंत्री की कोई ऐसी नस पकड़ रखी है जिसे वो दबाएगा तो मुख्यमंत्री को परेशानी होगी, परंतु मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं चुप बैठा रहूं। मैंने बोला और मैंने अपने बाल कटवा लिए। ये मेरे विरोध का प्रतीक है। लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी मजबूरी है। और मैं समझता हूं कि जिसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसने कोई ऐसी नस पकड़ रखी है मुख्यमंत्री जी को, जिसको अगर वो दबाएगा तो तकलीफ होगी मुख्यमंत्री को। इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करना माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, पर मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। तो ये बाल जो है ना, ये एक विरोध का प्रतीक है, क्योंकि मैं कहाँ तक बोलता हूँ। अब मेरा सिर जो है, मेरा चेहरा जो है, मेरे कटे हुए बाल, ये जहाँ तक मैं सांस लेता रहूँगा मेरे माथे पर इसी प्रकार के मुंडन रहेगा, ताकि जहाँ तक मैं जीवित हूँ ये मेरा मस्तिष्क पूरे प्रदेश को और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाए कि भरत सिंह ने इसलिए केस कटाए थे कि वो जो गौरव के साथ कहता है हमने 17 नए जिले बना लिए, एक भूल को सुधार नहीं कर रखा। एक जिला कोटा का गांव जो गलती से 12 जिले में रह गया, उसको इसलिए कोटा जिले में नहीं मिलाना चाहते ताकि भाया जीवित रहे और भाया जो है अवैध खनन करता रहे।
और वो खान की झोपड़िया में जिस प्रकार का मेरा सिर है वहाँ इस तरह का पूरा मैदान कर दिया और बाटे बाटे फोड़ रखे। इसलिए मेरा मस्तिष्क जो है पूरे प्रदेश में ये संदेश देगा कि भरत सिंह ने जो एक समय विधायक था और कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, उसने एक मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए ये अपना सिर मंडाया है। और मैं आप भेंट करेंगे? वो बात भेंट करूंगा, अगर वो आएंगे तो उनको दूंगा। हो सकता है वो चमक जाए, लिफाफा लेने से स्वीकार नहीं करे, ऐसी स्थिति होती है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा। मुझे तो तसल्ली रहेगी कि अशोक गहलोत जी के मैंने जो गांधीवादी बनते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं, इसलिए मैंने उनको और मैंने इनको कहा कि हम, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति है अशोक गहलोत, तो हम हमारे अशोक गहलोत का इस बात के लिए सम्मान करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन सरकार चलाई और अपनी मजबूरी से भाया जैसे गंदे लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया। इसलिए हमारी वहीं रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की लगातार मिल रही सूचना एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन परिपालन में आज 12 सितंबर को पन्ना कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ खजूरी कुगाड़ रोड व दहलाना चौकी के पास दबिश देकर अवैध से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। सिविल लाइन चौकी में खड़ा किया गया है और उसके बाद पन्ना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मच गया है। हुई थी कि कुछ वाहन ट्रैक्टर वहां से आ रहे हैं, किसी सूचना पर जाके कार्रवाई की है, वाहन जब्त किए गए हैं, कार्रवाई की जा रही है। कितने ट्रैक्टर ट्रॉली? 9 ट्रैक्टर ट्रॉली है और एक भरी हुई ट्रॉली। किस चीज़ का परिवहन किया? ये रेत का परिवहन था। सर रेत बंद है फिर भी परिवहन है, तो इस पर कुछ कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त होती है, जैसे जैसे सूचना प्राप्त होगी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई दिशा निर्देश है कि हर जगह रेत माफिया पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी अवैध है उसमें कार्रवाई की जाएगी। बंदर और इंसान की दोस्ती, इंसान और जानवर की दोस्ती की खबरें आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। पिछले दिनों आरिफ और सारस की दोस्ती की खबरें भी सुर्खियों में थी। इसी बीच यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक इंसान की मौत पर एक बंदर फूट फूट कर रोया है। दरअसल जिस इंसान की मौत हुई थी वह इस बंदर को रोटी खिलाता था। पिछले 6 से 7 सालों में बुजुर्ग किसान खेत जाते हुए जंगल के पास इस जंगली बंदर को रोटी खिलाता था और इसी दौरान बंदर और बुजुर्ग किसान के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद अब बुजुर्ग की मौत हुई तो ये बंदर अचानक उसके घर आ गया और रोने लगा। वहां इस बंदर ने जो किया उसे देख हर कोई हैरान है। समराला के गांव जलानपुर में जेठ मोहन सिंह ने अपनी भाभी करमजीत कौर की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बरधालन चौकी प्रभारी ने बताया कि मोहन सिंह, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वह मानसिक रूप से परेशान था। मोहन सिंह के 5 बच्चे हैं और मृतक करमजीत कौर के 2 बच्चे हैं। ये दोनों परिवार एक साथ रहते थे। पैसों की तंगी के कारण दोनों के परिवार में घरेलू कलह चल रही थी, जो बाद में हत्या का कारण बनी। परिजनों का बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं पवित्र सिंह इंस्पैक्टर चौकी इंचार्ज बरधाला जी, थाना समराला जी। पिंड ਜਲਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਹੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਦਾ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੋਟਕਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਫੜਿਆ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਰਧਾਲਾ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਜੀ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਲਨਪੁਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मेरे साले हारा जी। ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? देखो ये कोई पता नहीं, एक
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਚਾਕੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕੂ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਲਦ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ तो वहीं मऊ के घोसी उपचुनाव की हार के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर समीक्षा बैठक में जुट गई है। ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए हैं। घोसी में मिली हार के बाद पहली बार ओम प्रकाश राजभर मऊ पहुंचे और राजभर समाज को एकजुट करने के लिए एक बार फिर हुंकार भरी है। वहीं सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि सपा के मुखिया अपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको यहाँ भेजेंगे, भेजकर कुछ हरकत करवाएंगे और इसलिए आप लोग बस उनको पकड़ लेना। उनकी दवा तो हम अच्छे से करेंगे, आएंगे 2 पैर पर जाएंगे और 4 पैर पर आएंगे। इस नाते साथी हम आपसे कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, 15 तारीख को हम लोग यहाँ से जाएंगे, बैठ करके रणनीति तय करेंगे। हमारा कौन नेता किस ब्लॉक में जाएगा ये आपको अवगत करा दिया जाएगा 14 तारीख की रात को, कि जैसा कि इशारा अरविंद राजभर ने किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, लखनऊ अपने ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके चेले लोग, उनके नेता लोग किसी भी दिन किसी कार्यक्रम में कुछ भी करने की तैयारी में है। अब मैं कह रहा हूं कुछ मत करना, खाली पकड़ लेना और उसकी दवाई तो हम करेंगे अकेले। वो दवाई करूंगा, वहां से आएगा तो 2 पैर से और जाएगा तो 4 पैर से। ये बता रहा हूं, तैयारी खाली करो। हमारे शिवकोटी के लोग बिहार गए तो यहां से 4 लोगों को भेजा था अखिलेश जी ने। अभी अस्पताल में गोली नहीं आ रही है, अभी हॉस्पिटल में गोली नहीं आ रही है। हम जब मारते हैं ना तो न टूटता है न फूटता है न खून बहता है, इतने मारते हैं और ऐसे जगह मारते हैं कि किसी को दिखा भी नहीं सकते। खाली अखिलेश जी को दिखाओगे। इस नाते सावधान, आप लोगों से कह रहा हूं, कहीं भी कार्यक्रम कहीं भी हो, सावधानी इतना रखो, ऐसे शरारती तत्वों को सिर्फ खाली हाथ में पकड़ लेना, हमारे हवाले कर देना और कुछ नहीं। इनकी दवाई तो हम तैयारी कर रहे हैं। अगर वो बम बनाते हैं, बम की धमकी देते हैं, तो हम उनको पता नहीं हम क्या बनाते हैं। हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों को मिला देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलता है तब क्या बनता है? उनको पता नहीं है कि राजभर तो हर चेहरा लोग भी बम बनावत हूँ। हमारे मालिक साली के दौरान फेंक दी। अभी आपको पता नहीं। इस नाते साथी आप सावधानी से, आप अपने संगठन, अपनी पार्टी पर ध्यान दो। कौन क्या कहता है कहने दो। जाको राके साइयां, जाको राके साइयां, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके बैरी जग सारा। उस बूढ़े बाप, बूढ़े माँ का आशीर्वाद, उस नौजवान, उस माता का आशीर्वाद, उस बहन का आशीर्वाद, उस भाई का आशीर्वाद ओम प्रकाश राजभर के साथ आज। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यानी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पहुंची। अपने 1 दिवसीय हिमाचल दौरे में प्रियंका गांधी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कुल्लू मनाली तक सड़क से यात्रा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। प्रियंका गांधी और सीएम सुक्खू ने पहले भूतर में बाढ़ प्रभावित से मुलाकात की
और फिर प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी तबाही हुई है, इसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा। केंद्र सरकार की मदद के बिना हिमाचल में हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं कि वह हिमाचल में आए और आपदा की राष्ट्रीय आपदा को घोषित करे। का सामने एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे स्कूल में थोड़ी सी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दिया। अभी हम आ रहे थे कि तो ये सेब के बागान जो मालिक हैं उन्होंने भी एक चेक दिया 5 लाख का, किसी और ने 1 लाख का दिया। फिर रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ महिलाएं सड़क पे काम कर रही हैं। हमारी गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि हम श्रमदान दे रहे हैं, हम इस सड़क को ठीक करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं निःशुल्क। तो ये जो भावना है आपकी, इस भावना से ही आप मजबूत बनेंगे। और जो भी आपदा आए, अगर हम सब एकजुट होकर एक परिवार के समान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ है, अभी मैं मनाली से आई हूँ, तो रास्ते में बहुत देखा कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन जैसे आपकी पाठशाला में इस तरह से जो पत्थर इस तरह से पहाड़ से गिर के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि कोई बच्चा नहीं था स्कूल में उस समय, ये रात को हुआ और सब सही सलामत है। लेकिन इतना नुकसान झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, जितने भी विधायक हैं, दिन रात काम कर रहे थे, आपदा के समय भी और आज भी 24 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके हाथ मजबूत हों, आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। जितना नुकसान आप झेल रहे हैं उसकी आपको पूरी मदद मिले। जैसे आपने कहा, आप कह रही थी कि आपके घर में दरार आया है, तो उसके लिए भी कुछ सरकार पैसे देगी। और जिसका घर टूट गया है, जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है, और सबसे बड़ी चीज़ की ये जो भावना आपने दिखाई है एकजुट होकर आपदा से लड़ने की, इसे पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस समय यहाँ आकर हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए। ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है और मैं इस खास तौर से जो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस आपदा के साथ, आपके प्रदेश के साथ राजनीति ना करें। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार कांग्रेस की ना हो, लेकिन ये देखें कि आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है, आप किस तरह से एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं, और इसी भावना से वह भी जुड़ जाएं। और अगर यहाँ पे जो हुआ उसे वो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें, तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत राहत मिल सकती है। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्कू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरार आई हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है, इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले, और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं, आपके सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं। नमस्कार, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।